नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद जिस तरह से उस हत्या का सांप्रदायिकरण हुआ, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जिस तरह से पूरी हिंदुत्व की राजनीति ने जिस तरह से अपना मुंह उठाया और खासकर इस बात के मद्देनजर कि महाराष्ट्र में चूंकि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की मिलीजुली सरकार है, इसलिए इस पूरे मुद्दे को बेहद सांप्रदायिक और हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई कि जो भगवाधारी जो साधु हैं, जाहिर है जिनकी हत्या पर, उतनी निर्मम हत्या पर, बच्चा चुराने के संदेह के तौर पर उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उस पर पूरे देश को एक तरह से एक गम हुआ, सदमा हुआ, दुख पहुंचा। लेकिन इसी दौरान एक और भगवाधारी जो स्वामी हैं, स्वामी अग्निवेश, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठा दिए, गंभीर सवाल उन्होंने उठाए कि उनमें और उन साधुओं में क्या फर्क है। क्यों स्वामी अग्निवेश जिनके ऊपर 2018 में झारखंड में हमला हुआ, उसको इन्हीं भगवाधारी जो संगठन है, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उस वक्त जो है झारखंड में हालांकि भाजपा की सरकार थी, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके ऊपर जो शारीरिक चोट पहुंची, जिसकी वजह से अभी भी उन्हें इतनी तकलीफ है कि वो बीमार रहते हैं, उनके लिवर में प्रॉब्लम है और 81 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किस तरह से समझा जाए इस पूरी जो एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ किस तरह से कोरोना वायरस के इस पूरे काल में जो सांप्रदायिकता का वायरस है, वो कैसे भारतीय समाज को धीरे धीरे घुन की तरह खा रहा है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे स्वामी अग्निवेश जी से। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अग्निवेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सवाल आपने क्यों उठाया कि मैं भी तो हिंदू साधु हूँ, मेरे ऊपर हमले से क्यों नहीं फर्क पड़ता आपको? देखिए कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो उन लड़कों ने नहीं किया था। मैं अभी भी कहता हूँ उनसे करवाया गया। तो करवाए इस अर्थ में कि वो ना तो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था और मैंने उनको संदेश पहले भेजा था। पाकुड़ के जिस होटल में मैं ठहरा था झारखंड के, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे किसी ने आके सूचना दी कि कुछ बाहर एबीवीपी और बीजेपी के संगठन के लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने संदेश भिजवाया कि उनको बाहर खड़े क्यों हैं, अंदर आ जाए, बातचीत कर लें, चाय पियेंगे, मेरे से कोई गलती होगी तो मैं माफी मांग लूंगा, प्रदर्शन करने की क्या जरूरत। कोई नहीं आया। हमने सोचा चलो शांत हो गया होगा, ना कोई शक किए हम जैसे ही कुछ दाल रोटी खा के बाहर निकले, एकदम से मेरे ऊपर टूट पड़े, एकदम से। वो बात ही नहीं कर रहा। तो और फिर गिरा करके वो जैसे पूजा जानलेवा हमला था वो मेरे ऊपर। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों हमला कराया गया, किसने करवाया। क्योंकि वहां जाने से पहले मैंने मुख्यमंत्री को, खास करके रघुवर दास जी को और गवर्नर मैडम को मैंने पूरी तरीके से सूचना दे दी थी कि मैं आ रहा हूं, इस मुद्दे पर आदिवासियों में जाऊंगा और आपसे जाने से पहले मिलना भी चाहूंगा। उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया, तो मैं फिर खूंटी चला गया, नजदीक है रांची के। नहीं अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि आप 2 साल पुरानी घटना को अब क्यों जोड़ रहे हैं? पालघर की घटना को आप अपने ऊपर हमले की घटना से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पालघर में जो कुछ हुआ वो निंदनीय की योग्य है। इस तरीके से किसी को भी पीट पीट करके नहीं मार डालना चाहिए। ये ठीक है कि उनके पास नहीं था, वो महाराष्ट्र से जा रहे थे सांगली की तरफ से सूरत की तरफ, और वो छोटा रास्ता इधर उधर से जंगल में से जा रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने अटैक किया उसमें कोई मुसलमान था और उस तरह के क्रिश्चियन भी नहीं थे, सारे आदिवासी थे या हिंदू थे। और उनके ऊपर इस तरह से लगा करके कि ये सांप्रदायिक थे जो लोगों ने, अर्थात मुस्लिम थे जिन्होंने मारा है। यहाँ तक कि एक प्रमुख चैनल के एंकर ने तो सोनिया गांधी जी को लपेट दिया और उनके ऊपर आरोप मढ़ दिया उन्होंने करवाया। ये शर्म नहीं आती इस तरह की बात बोलते हुए? तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा सांप्रदायिकरण
केवल पहली बार नहीं हुआ, इसकी पूरी एक लहर चल रही है। लगातार हम इसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसका धर्म, उसकी पहचान बन गई है कि वो हर चीज में कुछ न कुछ सांप्रदायिकता ढूंढ, और वो बहुत अनुकूल पड़ती हुई की राजनीति है। हमारे इस समय के जो नेता हैं बीजेपी के, और केंद्र में भी राज्यों में भी, उनके लिए बहुत अनुकूल। यहाँ पर संयोग था कहिए कि हालांकि शिवसेना पहले उनके साथ थी, लेकिन अब वो अलग होकर के कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। उन्होंने तत्काल कदम उठाए और उन्होंने गिरफ्तारियां भी कर दी 100 से ज्यादा। तो स्वामी जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो भी एक भगवा साधु और दूसरे भगवा साधु में फर्क करते हैं कि राजनीतिक रूप से अनुकूल उनके लिए कौन है, राजनीतिक रूप से प्रतिकूल उनके लिए कौन है, राजनीतिक रूप से क्या सुविधाजनक रहेगा, किस मुद्दे को उठाना? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो ऊपर जब हमला हुआ तब कोई हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई गई? हमला एक बार नहीं हुआ आपके ऊपर, कुछ ही महीनों बाद दोबारा उसी साल फिर से हमला हुआ, तो क्या आप जो बात कहते हैं वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए आपको वो भगवा कपड़े पहनने के बावजूद, एक हिंदू होने के बावजूद आपकी उनकी राजनीति में आप फिट नहीं होते हैं? देखिए, जो भगवा होता है सन्यासी का कपड़ा, इसमें किसी भी तरह की सांप्रदायिकता की कोई संकीर्णता की वो नहीं आनी चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है। वो अपने परिवार से भी नहीं जुड़ा हुआ होगा उस अर्थ में, और अपने पूरे मतलब कोई भी समुदाय जाति कोई भी रही होगी, वो सब कुछ छोड़ करके तब जब उठता है तब उसको सन्यासी का दर्जा मिलता है। ये हमारी परंपरा है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि सन्यासी लोग भी हिंदू सन्यासी स्वामी कहलाते हैं। मैं शुरू से 1968 से, जब से मैं महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर, वेदों से प्रेरणा लेकर आर्य समाज का काम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता, इन दोनों के खिलाफ जम करके लड़ना। क्योंकि गरीबों में काम करना तो वो बांट दिए जाते हैं जातिवाद में और संप्रदाय में, और फिर उनका शोषण होता है, अन्याय होता है। और जब वो लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ा करके आपस में ही इस तरीके के शोषण के क्रम को जारी रखते हैं। तो मैं ये शुरू से ही 1968 से लगातार लड़ रहा हूँ, और इनको ये सूट नहीं करता। इन लोगों को जो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, वोट के लिए बैंक बनाना चाहते हैं, उनको ये सूट नहीं करता। इसलिए आज से नहीं, शुरू दिन से, और मैं सांप्रदायिकरण के साथ साथ जो अंधविश्वास है, पाखंड है, पूरा का पूरा, इनका भी मैं विरोध करता हूँ। स्वयं मोदी जी के पाखंड का विरोध करता हूँ। तो इस तरीके की बातों से ये लोग अंदर ही अंदर क्षुब्ध रहते हैं, परेशान रहते हैं, जवाब देते नहीं है, बातचीत के लिए कहीं बुलाते नहीं है, कोई भी प्रसंग नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी जुबान बंद कर दी जाए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अकेला न पढ़ूं, सब लोग मिलकर के इस आवाज को उठाएं। हिंदू बताइए कि पिछले 6 साल में सरकार है जिसमें हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू धर्म के लोगों की बात की जाती है। खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो हिंदू हैं और नेशनलिस्ट हैं, इसलिए उनको हिंदू नेशनलिस्ट माना जाए। वो बाकायदा ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। उसके बावजूद भी जबकि देश की जो जनता है उसका 80% से ज्यादा हिस्सा हिंदू है हमारे सेंसस के मुताबिक, क्या हिंदुओं के लिए भी कोई अच्छा काम किया है? अब 20% लोगों को एक तरफ हटा भी दें तो क्या 79% लोगों के लिए पिछले 6 साल में हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति करते हुए भी कुछ भलाई हुई है, कोई अच्छाई हुई है? देखिए कि हिंदुओं में ही सबसे ज्यादा गरीब है, जिन्हें हम दलित भी कह देते हैं, कुछ हद तक आदिवासी कह देते हैं, और जिनको हम मुसलमान भी कह रहे हैं, कि वो भी ढूंढेंगे तो पता लगेगा। पिछड़ी जातियों के जो हिंदू थे वो मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने। मोर देन 60% ऑफ आवर क्रिश्चियंस आर दलित क्रिश्चियंस। तो जातिवाद को और सांप्रदायिकता को मिटा करके हिंदू समाज आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा न करके वो हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे, लेकिन हिंदू की परिभाषा खुद बताएंगे, ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है। उन्होंने एक नया शब्द कर दिया, हिंदुत्व, सावरकर का दिया हुआ ये नाम। और उसके अनुसार जो मुसलमान और ईसाइयों के प्रति इस तरह का विचार रखे कि इनका धर्म मजहब तो
भारत के बाहर से खड़ा हुआ, इसलिए इनकी देशभक्ति के ऊपर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। ऐसी जो सोच है, गंदी सोच आरएसएस ने ली, शुरू से ली, और गोलवलकर के टाइम से लेकर के आज तक वही सोच हावी है बीजेपी के दिल दिमाग के ऊपर, और उसी का असर है कि अभी भी ये जब भी कोई मौका आता है चुनाव प्रचार के दौरान खास करके मोदी जी स्वयं नीचे उतर आते हैं, इतने नीचे उतर आते हैं कि देख करके आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हिंदुत्व की राजनीति इनका हिस्सा बन चुकी है, सांप्रदायिकरण इनका हिस्सा बन चुकी है, और यही ध्रुवीकरण कर रहा ये है। ध्रुवीकरण होता है, लेकिन एक इस तरह से भी मैं इसको देखना चाहती हूँ, एक सामाजिक नजरिए से अगर इसको देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो हिंदू धर्म की जो छवि है, क्या पिछले 5 साल में चूंकि हमें विश्व गुरु बनाने की बात की गई और बार बार जो एक हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र की छवि बार बार बनाने की कोशिश की गई कि भारत जो है एक अघोषित हिंदू राष्ट्र पहले ही से बन चुका है, लेकिन क्या जो हिंदू धर्म की छवि 2014 से पहले थी और अब जो 2014 के बाद पिछले 6 साल में बनी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो एक बहुत ही शांति प्रिय, एक बहुत ही सहनशील, सहिष्णु धर्म, उसको एक हिंसा से, एक भेदभाव की राजनीति से, एक एंटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति से जो जोड़ दिया गया है, क्या ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अच्छा है? देखिए कि कभी भी किसी भी धर्म को किसी राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ना चाहिए, राष्ट्रवाद से, वरना उसके नाम पर जो राजनीति होगी उसमें संकीर्णता आएगी ही आएगी। चाहे आप इस्लाम के नाम पे करें, क्रिश्चियनिटी के नाम पे करें, हिंदू के नाम पे करें, तो जब तक ये हिंदू धर्म के रूप में रहेगा तब तक इसका दुरुपयोग होता रहेगा। हिंदू कभी भी धर्म रहा ही नहीं, वेदों में कहीं नहीं आया, उपनिषद में आया है सत्यम वद धर्मम चर, बल्कि ऋग्वेद में आया है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है अर्थात ईश्वर एक है, उसके कई नाम हो सकते हैं। अब इन सब चीजों को छोड़ करके जो लोग हिंदू धर्म, मंदिर, मूर्ति और इन सब चीजों को जो अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों को धर्म का रूप दे देते हैं और फिर बाकी लोगों के खिलाफ द्वेष पैदा करते हैं। ये उस अर्थ में हिंदू धर्म के कट्टर दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो लोग उसको संकीर्ण बना रहे हैं। आज के युग में जब पूरा विश्व एक उस पे आ रहा है, उस समय इनको मौका था कि उसका जो उदार स्वरूप है, जो वेद और उपनिषद से जुड़ा हुआ है, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन रूप है, उसको सामने रखते तो सारी दुनिया में इसकी वाह वाह होती और इसकी जरूरत महसूस करते कि भाई आओ हम सब इधर बढ़े। लेकिन वो उसके गर्हित बहुत से छोटे सांप्रदायिक रूप को लेकर के बढ़ रहे, क्योंकि इनकी राजनीति को सूट करता है। तो इसमें काफी अहम बात कह रहे हैं आप, ये कि संकीर्णता की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के दुश्मन है वो लोग जो संकीर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान ये भी आप बताइए कि जिन मजदूरों का हम जिक्र कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं, 13-14 करोड़ की आबादी है ये, उनकी जो हालत हो रही है फिलहाल, हमने देखा कि बिल्कुल पाषाण युग में उनको भेज दिया कि वो सड़कों पर पैदल चल के 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने घर से 1 घंटे की दूरी पर उनकी जान चली गई। ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं जो भूखमरी से मारे जा रहे हैं, और इसको शायद पूरी तरीके से तो हम कवर भी नहीं कर पा रहे हैं। और इन मजदूरों में भी जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बेशतर आबादी है, वो भी हिंदू धर्म के लोगों की होगी, लेकिन उनको लेकर भी कोई हमदर्दी नहीं है। इस पर आप किस तरह से देखते हैं इसको? वही कहता हूँ कि इसकी जो संकीर्ण परिभाषा करते हैं लोग, तो इनके उस पूंजीवादी राजनीति के लिए, अर्थनीति के लिए बहुत सूट करता है कि गरीब को गरीब बना के रखो, उसका शोषण जारी रखो, और वोट लेने के लिए केवल मात्र उसका हिंदू हिंदू करके और उसको भुलावे में डाल दो, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर उसको खींच के ले आओ। इस तरह की जो गंदी राजनीति है, या पाकिस्तान विरोधी बता करके इस तरह का काम कर लो, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदी सियासत है, जिसकी वजह से हमारा जो बड़ा रूप है, उदार रूप है हिंदुओं का, वो बदनाम हो रहा है। अभी जो 50 करोड़ असंगठित मजदूर हैं भारत के अंदर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इनके लिए जो कानून बने हुए हैं, जो संविधान कहता है, उस पर किसी सरकार ने, और खास करके मोदी सरकार ने, कोई अमल नहीं किया। और प्रवासी मजदूर 13-14 करोड़ हैं जो अपने घर बार परिवार को छोड़ के जाते हैं,
इनके लिए जो कानून बना है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट 1979 का, उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा है। ये सब चीजों को छोड़ करके और इन्होंने एकदम से लॉकडाउन घोषित कर दिया 4 घंटे की नोटिस दे करके, और फिर इस तरीके से इन लोगों को मजबूर कर दिया दर दर की ठोकर खाने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एक 12 साल की हमारी बेटी जमूला मडकाम छत्तीसगढ़ से आई थी तेलंगाना में मजदूरी करने के लिए, वापस लौटते लौटते 4 किलोमीटर रह गया था पैदल चलते चलते, और वो दम तोड़ गई सड़क के ऊपर। मेरी बेटी क्यों मरी? क्योंकि सरकार की गलत नीतियां। कभी भी इनको इंसान माना ही नहीं, वो हिंदू हो या कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत की नजर से कभी भी किसी को देखा नहीं गया। जिसको हम सच्चे अर्थ में हिंदू कहते हैं, वो यदि वेदों में विश्वास करता है तो वेदों में हिंदू शब्द है ही नहीं, चारों वेद में 11 उपनिषद। अनुराग जी, आखिरी, अब समय कम है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना वायरस का भी सांप्रदायिकरण कर दिया गया है, उसको भी जो है वो एक समुदाय के ऊपर लादने की, ब्लेम करने की कोशिश हो रही है। अभी फिलहाल आप इसके मद्देनजर किस तरह से देखते हैं कि कोरोना वायरस ने क्या, और जिस तरह से इसका सांप्रदायिकरण हुआ है, क्या हमारी राजनीति, हमारे समाज को और ज्यादा जहरीला बनाया है और ज्यादा विभाजन किया है इसका? मुझे लगता है कि कोरोना वायरस तो अपने आप में बड़ा खतरनाक है, लेकिन कम्युनल वायरस ने उसको और ज्यादा अंदर से जहर घोल दिया। और इसके बीच में सब्जी बेचने वालों की पूछी जा रही है उनका क्या धर्म मजहब है, और इस प्रकार से लोगों को चुन चुन करके, जैसे तबलीगी जमात वालों के साथ हुआ। तो अब ये सारी चीजों को इस तरीके से एक फिक्रे में कह करके टाल देना कि कोरोना कोई धर्म मजहब नहीं देखता। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कह दी आपने, लेकिन बड़े ऐसे ढंग से कह दी जिसका कोई असर कहीं दिख नहीं रहा। मोहन भागवत जी, आपने भी बड़े आराम से कह दिया कि कुछ लोगों की गलती को पूरे समुदाय के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, लेकिन आपके ही लोग तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मीडिया में आपके लोग बैठे हुए हैं, और सब जगह पर आपके लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पर आपके लोग छाए हुए हैं दिन और रात। तो ये सब काम जो हो रहा है सांप्रदायिकरण, उसके ऊपर आप सख्ती से क्यों नहीं पेश आते? बेकार के और सब मुद्दों को उठा करके आप एक एक चुन चुन करके जामिया इस्लामिया के विद्यार्थियों पर केस बना रहे हैं, और किसी के ऊपर केस बना रहे हैं जेएनयू के स्टूडेंट लीडर पर, और सब चीजों के पीछे कोई न कोई सांप्रदायिकरण की बू आती है हमें। मुझे लगता है कि ये समय है हम सांप्रदायिकता को अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाएं, उसके खिलाफ लड़ने का संकल्प, और इसको अंदर से निकालें अपने बाहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोपहर से बातचीत करने के लिए आपका। हम उम्मीद ये करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों, आपकी सेहत अच्छी हो। आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे समाज में, जो समाज को जोड़ के रख सके, और हिंदू धर्म, हिंदुत्व नहीं बल्कि हिंदू धर्म की जो असली परिभाषा है उसको लोगों तक सही शक्ल में, सही सूरत में पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।